जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे बहुपद का क्लास 9th का ये तीसरा चैप्टर है और यही चैप्टर सेम पढ़ना होता है। क्लास 10th में भी दूसरा चैप्टर में आता है, वो गणित में दूसरा चैप्टर है, लेकिन एक इसमें 9th क्लास में देखिएगा तो तीसरा में आएगा। बात दोनों में सेम ही है, बहुपद दोनों से रिलेटेड है, नुमा में रहे या तो 10वां क्लास में रहे, दोनों बात सेम आता है। चलिए बहुपद के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है बहुपद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल। जी आप सही सुना, POLYNOMIAL। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। तो बताएंगे बहुपद पोलिनोमियल इसको कहते हैं। और इसमें सबसे पहला बात आपको समझना होगा चर राशि। ठीक है, आपको सबसे पहली बात समझना होगा चर संख्या या तो चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं समझिएगा, इसे वेरिएबल नंबर्स कहते हैं। चर संख्या कहेंगे एक वैसी संख्या, एक वैसा संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसको क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। चर संख्या के बारे में बताइएगा, जिसका मान सदैव बदलते रहता हो उसे चर राशि कहते हैं या तो चर संख्या कहते हैं। अब जैसे में लिख दिया जाए, जैसे में देखिएगा, जैसे लिख दिया जाए, मान लिया जाए ए बराबर लिख दिया जाए 4, ए बराबर बी बराबर 4, अगला बी बराबर हो सकता है 8 हो जाए। तो हमारा ए से लेकर जेड तक, तो ए से लेकर जेड तक कौन राशि आएगा? चर राशि। यानी ए टू जेड हम कह सकते हैं कि ए से लेकर जेड तक सभी राशियाँ क्या कहलाएगी? चर राशियाँ कहलाएगी। चर राशि का मतलब एक वैसा राशि जिसका मान सदैव बदलते रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता हो, उसे कहते हैं चर राशि। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। दूसरा लिखा हुआ है अचर संख्या। अचर संख्या तो इसी को कहते हैं अचर राशि भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कांस्टेंट नंबर्स कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है अस्थिर। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अस्थिर। अस्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। तो बोलेंगे जिस संख्या का मान कभी नहीं बदलता हो, अस्थिर रहता हो, उसको क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं, उसे अचर संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए चले, एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे 4, तो 4 बोलने का मतलब 4 ही होगा। 4 का मतलब 8 नहीं हो सकता है, 4 का मतलब 10 नहीं हो सकता है। अगर जो हम बोलेंगे 10, तो 10 कलम बोलेंगे, तो इसका मतलब 10 कलम यदि आपसे बोल दिया जाए कि आप 10 कलम मार्केट से लेकर आइएगा, तो मार्केट से आप 10 ही कलम लाइएगा। क्यों? क्योंकि 10 एक कांस्टेंट मान दिया हुआ, अस्थिर मान। आप अगर जो दुकानदार आपको 8 कलम देगा तो आप नहीं लीजिएगा, बोलिएगा कि हमें 10 कलम बोला गया है। इसलिए हम इसको कहेंगे अचर संख्या। अचर का मतलब जो कभी बदलता नहीं हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ए के बराबर हो सकता है 10, ए के बराबर हो सकता है 5, ए के बराबर हो सकता है -5। तो यहाँ पर क्या है? सबका मान अलग अलग है, सबका मान बदलते नजर आ रहा है। तो जिसका मान बदले उसको चर राशि कहते हैं, और जिसका मान कभी ना बदले उसे अचर राशि कहते हैं, उसी को अचर संख्या कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कांस्टेंट नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं बहुपद। अब आगे हमारा बहुपद जो लिखा गया यहाँ पर बहुपद। बहुपद देखिए क्लास 10th में भी पढ़ना होता है और 9th में भी, इसलिए हम दोनों चैप्टर को, आप यदि 10th में भी है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, 9th में तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, और यदि आप मैथ्स लवर हैं तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। देखिए बहुपद क्या है, तो बहुपद के बारे में बताएंगे कि जब 2 या 2 से अधिक पद धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों द्वारा संबंधित हो तो ऐसे व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जब कोई पद हो, 2 या 2 से अधिक पद धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों से संबंधित का मतलब यानी जुड़ा हुआ रहे, और बीच में क्या है? जुड़ा हुआ रहे, संबंधित हो, यानी कहा जाता है संबंधित का मतलब कि ऋणात्मक और 2 पदों के बीच क्या हो? धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों, दोनों पदों के बीच धन या ऋण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद मतलब एक बीजीय व्यंजकों का अनेक पदों का एक समूह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अथवा बोलिएगा x के ऋणोत्तर पूर्णांकी घात वाले पद को बहुपद कहते हैं। या तो बोलिएगा फिर कि x के ऋणोत्तर मतलब जो माइनस में ना हो, x के ऋणोत्तर पूर्णांकी घात वाले पद को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे px, जैसे px पोलिनोमियल ऑफ x का मतलब लिखे हैं, तो जैसे पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखे? 3x² - 4x + 2। अब यहाँ क्या है? 3x² एक अलग पद है, -4x अलग पद है, और 2 अलग पद है, लेकिन बीच में कौन सा चिन्ह है देखिएगा गौर से। तो देखिए यहाँ माइनस का प्रयोग किया गया है, यहाँ क्या है? प्लस का प्रयोग किया है। जब धन या ऋण चिन्हों द्वारा प्रयोग किया जाता है, संबंधित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद मतलब जब 2 या 2 से भी बोलिएगा, जब 2 या 2 से अधिक पद धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों द्वारा संबंधित हो तो ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लिखा हुआ बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? कोई बहुपद दिया गया रहेगा, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, फिलहाल यहाँ मिटा देते हैं आपको। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, इतना मिटाते हैं क्योंकि नीचे को समझाना होता है। देखिए यहाँ पर अब आ गया बहुपद का मानक रूप। एक क्या होता है? जैसे लिखा हुआ रहे, एग्जाम्पल लिख दे, हम चलते हैं एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे लिखा रहे 4x² + 10x⁻10 + 30 और +2x। अब यहाँ पर देखिए एक वैल्यू लिखा गया है, एक मान लिख दिए हैं, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा।
समझिएगा तो आसान लगेंगे। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है ऐसा सवाल दिया गया है, ठीक। अब कहता है कि बहुपद का मानक रूप बताइए। तो बहुपद का मानक रूप का मतलब होता है जब दिए गए बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, जब आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब जैसे इसको सजाएंगे तो सबसे बड़ा पावर वाला कौन दिख रहा है, देखिए x का पावर, तो इसको लिखेंगे 10 x का पावर 10। उसके बाद उससे कम पावर वाला कौन है, तो उससे कम पावर वाला देखिए 4x² यहाँ लिख देंगे, और प्लस उससे कम पावर वाला कौन है, तो 2x है, और उससे अंत में क्या बच गया, 23 यहाँ लिख दिए। तो ये हमारा दिया गया कौन क्रम है, अवरोही, ये हमारा बढ़ते क्रम है, आरोही क्रम है, ये घटते क्रम हो गया। तो ये हमारा लिखा हुआ क्रम जो है आरोही क्रम, अवरोही क्रम है। कौन सा क्रम, घटते क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम को कहते हैं आरोही क्रम। तो यहाँ पर जो दिया गया बहुपद को क्या किए हम, ये बहुपद है तो हाँ बिल्कुल बहुपद है, तो बहुपद को क्या किए सर, तो बहुपद को हमने सजाने का प्रयास किया। तो किस तरह से सजाएं सर, या तो बड़ा वैल्यू को पहले लिखिए, बड़ा उससे बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसा किए हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 4x² प्लस 10x का पावर 10 प्लस 30 प्लस 2x। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मान हमें दिखा 10x का पावर 10, उससे कम मान दिखा 4x², उससे कम 2x प्लस उसके बाद 30। तो हमारा क्या है, दिए गए बहुपद को तो बताएंगे, दिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब बताएंगे कि जब दिए गए बहुपद को आरोही अवरोही क्रम में सजाया जाता है तो सजाने पर जो बहुपद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। क्लियर है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे लिख दिया जाए 3x² और माइनस 5x का पावर 5 और प्लस 2x, ऐसा लिख दिया जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सजाएंगे। तो इस बार हम अवरोही ने आरोही सजाते हैं। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, पहले सबसे छोटा मान, उसके बाद बड़ा मान, उससे बाद। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x को, और उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस में है तो प्लस में है तो नहीं कुछ तो प्लस लिखेंगे, और लिख देंगे 3x²। अगला लिखेंगे माइनस 5x का पावर 5। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सबसे छोटा मान यहाँ 1 था पावर, और यहाँ 2 था, यहाँ 5 था। तो दिए गए राशि को, दिए गए बहुपद को आरोही अवरोही क्रम में सजाएंगे घात के आधार पर। तो x की घात देखेंगे, जो बड़ा मान रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उससे छोटा कम रहेगा उससे कम। तो अवरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, अवरोही या आरोही क्रम में सजाएंगे तो जो मान प्राप्त होगा उसको कहते हैं बहुपद का मानक रूप। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और लिखा हुआ है बहुपद का घात या घातांक, देखिए लिखा हुआ है इंडेक्स ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद का घात या घातांक किसे कहते हैं, तो दिए गए बहुपद में चर राशि का जो सबसे बड़ा मान होता है, x का मान, x का सबसे महत्तम मान बहुपद का घात कहलाता है। मतलब हुआ कि जो बहुपद दिया रहेगा, जैसे हम लिखते हैं, जैसे लिख देते हैं 2x² प्लस 10x प्लस 10। तो ये क्या है, बहुपद है, तो हाँ बिल्कुल बहुपद है। अब कहता है बहुपद का घात या घातांक किसको कहेंगे, तो दिए गए बहुपद में x के राशि को देखना है, x का घात देखना है, x का पावर कितना है, तो x का महत्तम पावर देखिए यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है। तो सबसे महत्तम पावर, अधिक पावर कौन है, 2 है। तो लिखेंगे अतः बहुपद का घात, अतः जो है बहुपद का घात जो होंगे, बहुपद का घात बराबर कितना हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएंगे। आंसर 2 क्यों हो गया सर, बोलेंगे बहुपद का जिस बहुपद के चर का जिस चर का मान, बहुपद के जिस चर का मान सबसे अधिक हो वह बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो चर का जो सबसे अधिकतम मान, ऐसे बोलिएगा, बहुपद का घात के बारे में बताइएगा कि दिए गए बहुपद में चर राशि के सबसे बड़े मान को, बड़े पावर को, घात को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहलाता है। तो बहुपद का घात बताएंगे, यानी चर राशि का वह मान जो सबसे बड़ा हो बहुपद में उसको कहते हैं बहुपद का घात। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ 2x², तो सबसे बड़ा पावर x का कौन है, 2 है। तो यहाँ पर बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 होगा। यानी चर राशि आप पहले समझ लीजिएगा, और पहले जो समझाए थे। अब अगला बच गया बहुपद के प्रकार। अब बहुपद समझ में आ गया, बहुपद के घात समझ गए, और बहुपद के प्रकार को समझना है। तो देखिएगा यहाँ पर x का सबसे बड़ी घात कितना था, x का पावर सबसे अधिक 2 था, तो ये बहुपद का घात हो गया। अब बहुपद के प्रकार के बारे में बताएंगे, तो बहुपद के पहला प्रकार का नाम बताइएगा। पहला नाम है एकपदी बहुपद, मोनोमियल इसको कहते हैं। एकपदी बहुपद क्या होता है, बोलेंगे जिस बहुपद में केवल और केवल एक ही पद होते हैं वैसे बहुपद को एकपदी बहुपद कहा जाता है। और जैसे में बताइएगा, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे लिखिएगा 2x, तो हमारा क्या है, एक ही पद है, लिख देंगे 3y, ये हमारा एक ही पद है। तो इसको क्या कहेंगे, एकपदी बहुपद। बोलेंगे जिस बहुपद में केवल और केवल एक पद होते हैं वैसे बहुपद को एकपदी बहुपद कहा जाता है, जिसे मोनोमियल भी कहते हैं। और अगला चलता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद के बारे में बताइएगा कि जिस बहुपद में केवल और केवल 2 ही पद होते हैं वैसे बहुपद को द्विपदी बहुपद कहा जाता है, जिसे बायनोमियल भी कहते हैं। जैसे बोलेंगे, जैसे लिखिएगा 2x² प्लस 10, ये क्या है, द्विघातीय द्विपदी बहुपद है।
द्विपद है, दो पद है, और अगला लिख देगा 3x - 4। तो हमारा क्या द्विपदी बहुपद है, जिस बहुपद में केवल और केवल दो पद, जैसे देखिए हमारा एक पद यहाँ तक आया, एक पद यहाँ, दो पद, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, दो पद। तो जिस बहुपद में केवल और केवल दो पद होते हैं वैसे बहुपद को द्विपदी बहुपद कहा जाता है। और आगे चलते हैं तो देखिए लिखा हुआ त्रिपदी बहुपद। इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। त्रिपदी बहुपद में क्या बताएंगे कि जिस बहुपद में केवल और केवल तीन पद होते हैं वैसे बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। जैसे मिक्स में लिखिएगा, जैसे लिख सकते हैं 3x² और प्लस का 10x माइनस का 3, ये हमारा क्या है त्रिपदी, मतलब तीन पद को लेना है आपको, तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अगला होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, इसको कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। जिस बहुपद में देखिए, जिस बहुपद में बताएंगे, शून्य बहुपद के बारे में बताइएगा कि जिस बहुपद में बताएंगे जिस बहुपद का प्रत्येक गुणांक क्या हो शून्य, उसको कहते हैं शून्य बहुपद। जैसे यहाँ देखिए शून्य बहुपद के बारे में बताइएगा, जिस बहुपद में प्रत्येक गुणांक क्या हो शून्य हो। जैसे लिख दिया जाए, जैसे एग्जांपल के लिए 0x² प्लस 0x प्लस 0 ऐसा लिख दिया गया है, तो प्रत्येक का गुणांक क्या है, 0 है। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक 0, x का गुणांक 0, यहाँ अचर पद 0। तो बोलेंगे जिस बहुपद का प्रत्येक गुणांक 0 हो वैसे बहुपद को जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है, शून्य बहुपद कहते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। शून्य बहुपद ये हमारा 4 प्रकार था, चारों प्रकार को समझा दिए। अब आता है बात, अब बहुपद के शून्यक किसको कहते हैं। एक है बहुपद का शून्यक, तो बहुपद के शून्यक क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो बहुपद के शून्यक के बारे में बताइएगा कि जिस बहुपद के जिस मान को चर के बहुपद में, यदि किसी बहुपद में चर के जिस मान को रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वैसे बहुपद को क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब जैसे यहाँ लिखते हैं देखिएगा, बहुपद का शून्यक का मतलब होता है बहुपद में चर दिए गए बहुपद में चर के जिस मान को रखने पर, दिए गए बहुपद में चर राशि के जिस मान को रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं, चूंकि px एक पोलिनोमियल लिखते हैं, पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू लिख देते हैं। अब लिखते हैं 12 माइनस लिख देते हैं 12 - 2x। अब यहाँ इसको बनाते हैं, तो देखिए 12 लिख दिए माइनस, 2 का 2 लाने दिए गुना। अब x के बदल क्या रख दिए, x का मान रख दिए हम 6, x का मान कितना रख दिए हम 6 रख दिए, तो x के स्थान पर 6 रख दिए, तो हमारा हो गया 12 - 6 दिनों कितना आ जाएगा 12, घटाकर कितना आ गया 0 आ गया। तो 0 कैसे आया, तो बोलेंगे जब बहुपद का मान में x का मान कितना रख दिए 6 रखे थे, तो अतः लिखेंगे, अतः शून्यक बराबर कितना हो जाएगा, अतः शून्यक जो हमारा होगा, शून्यक कितना आएगा, शून्यक हमारा 6 आया। 6 क्यों आया सर, क्योंकि x का जिस मान बोलेंगे जब दिए गए बहुपद में x के जिस मान को रखने पर, x के स्थान पर जो मान रखेंगे और रखने पर जो शून्य कर देगा वह उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो देखिए x को क्या रख दिए हैं, 6 रख दिए, तो 6 रखने से क्या हो गया, मान बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। px का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, तो अतः यह क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। ये हमारा क्लास 9th का तीसरा चैप्टर था, और आप चाहें तो क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th के लिए दूसरा चैप्टर है, लेकिन समझना दोनों में इतना ही है। और आगे बढ़ेंगे तो भले क्लास 9th और 10th में क्वेश्चन अंतर हो सकते हैं, लेकिन चैप्टर दोनों सेम है। तो इसलिए आपको 9th क्लास का भी देखना चाहिए, यदि आप 10th में तो 9th वाला भी देखना चाहिए, और यदि आप 9th में तो बहुत अच्छी बात है। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय पर जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा समय समय पर। हर एक दिन हम वीडियो अपलोड करते हैं, उसे आप देखने का प्रयास कीजिएगा। सभी को जय हिंद, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।